Hello student, today we will discuss about the solid dosage form, which is a type of pharmaceutical dosage form. In that, first is powders. What are powders? These are the solid dosage forms which contains a mixture of finely divided drugs or chemicals in a dry form with or without excipients and meant for internal or external use. पाउडर्स क्या होते हैं? सॉलिड डोसेज फॉर्म है, उसमें क्या होता है? मिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स होते हैं या फिर केमिकल होते हैं ड्राई फॉर्म में. इट में कंटेन्स एक्सिपियंट ऑल्सो एंड मीन्ट फॉर और यूज फॉर द इंटरनल और एक्सटर्नल यूज. ओके, और बनाए गए इंटरनल और एक्सटर्नल यूज के लिए. दे में भी क्रिस्टलाइन और एमोर्फस नेचर. दो टाइप के नेचर होते हैं. क्रिस्टलाइन मतलब जो भी साल्ट फॉर्म है वो, एमोर्फस मतलब एकदम फाइनली डिवाइडेड. ठीक है. देन एडवांटेजेस कैन बी यूज फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज. इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ले सकते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए भी बना सकते हैं. देन मोर स्टेबल दैन लिक्विड डोसेज फॉर्म. अभी उसमें लिक्विड नहीं है, ठीक है, या फिर वाटर कंटेंट नहीं है, इसलिए वो क्या होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं. देन चांसेस ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी आर लेस. लिक्विड डोसेज फॉर्म में वाटर कंटेंट होगा या फिर जो भी मीडियम होगा वो लिक्विड होगा, तो उससे इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है, तो वो चांसेस पाउडर डोसेज फॉर्म में कम होते हैं. देन रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन. पाउडर क्या करेगा? मीडियम में जाने के बाद कम समय में डिजोल्व हो जाता है. डिजोल्व होने के बाद कम समय में एब्सॉर्ब हो जाता है. एब्सॉर्प्शन के बाद उसकी वो जो भी एक्टिविटी है वो दिखाता है. सो इट गिव्स द रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन. देन लार्ज क्वांटिटी इज वेरी इजी टू एडमिनिस्टर्ड बाय डिजॉल्विंग इन लिक्विड. अगर लार्ज क्वांटिटी में हमें ड्रग लेना है तो वो इन अ पाउडर फॉर्म हम ईजिली एडमिनिस्टर कर सकते हैं. कैसे? उसको वाटर में डिजोल्व करके. ORS इज द बेस्ट एग्जाम्पल. देन स्मॉल चिल्ड्रन एंड एल्डरली पेशेंट कैन ईजिली स्वॉलो. छोटे बच्चे या फिर एल्डर पेशेंट है तो उनको सॉल्व करने में तकलीफ ना हो, तो पाउडर से उनको वो तकलीफ नहीं होती है, तो दे कैन इजीली स्वैलो इट. देन मोर इकोनॉमिकल. उसका प्रोडक्शन का जो भी इकोनॉमिकल जो भी है रेट, मतलब जो भी खर्चा होता है वो कम होता है, तो इसलिए ये प्रोडक्ट या फिर ये पाउडर्स कम रेट में भी मिल जाते हैं. सो ईजी टू हैंडल. ठीक है, अगर बल्क में है, लार्ज क्वांटिटी में है, इन अ पाउडर फॉर्म में है, ड्राई फॉर्म में है, तो उसको हैंडल करने में भी इजी हो जाता है. देन डिसएडवांटेज. अभी डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं पाउडर के? ड्रग विद द अनप्लीजेंट और बिटर टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड इन द पाउडर फॉर्म. अगर कोई ड्रग है उसका बिटर टेस्ट है, अनएक्सेप्टेबल टेस्ट है, अनप्लीजेंट टेस्ट है, तो वो हम इजीली swallow नहीं कर सकते. सो ऐसे ड्रग हम इंटरनल यूज के लिए इन अ पाउडर फॉर्म में नहीं ले सकते. देन हाइग्रोस्कोपिक ड्रग कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड इन अ पाउडर फॉर्म. हाइग्रोस्कोपिक मतलब क्या? एटमॉस्फेयर से वो क्या करते हैं? मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर लेते हैं और लिक्विफाई हो जाते हैं जल्दी से. तो ऐसे ड्रग को अभी हम पाउडर फॉर्म में नहीं बना सकते. अगर बनाए तो उनको हमें डबल रैपिंग में पैक करना होता है. ठीक है. देन डिस्पेंसिंग ऑफ पाउडर इज वन टाइम कंज्यूमिंग. अगर पाउडर को डिस्पेंस हो गए कर दिया तो उसको वन टाइम में ही कंज्यूम करना पड़ता है. ओके, उन्हें उसको डोसेस को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. ओके. देन क्वांटिटी लेस देन 100 मिलीग्राम इज डिफिकल्ट टू वेट. ठीक है, वेइंग बैलेंस पे 100 मिलीग्राम से आगे हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन उससे भी कम अगर जो ड्रग है उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा या फिर क्वांटिटी होगी तो वो वे करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है. देन ड्रग अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड इन अ पाउडर फॉर्म. कई ड्रग ऐसे होते हैं कि उनको अगर एटमॉस्फेयर में रखा तो टेम्परेचर है, प्रेशर है, मॉइस्चर है, उससे वो अफेक्ट हो जाते हैं. उनकी जो भी केमिकल या फिर फिजिकल चेंजेस वो दिखाते हैं, तो ऐसे ड्रग को हम पाउडर फॉर्म में डिस्पेंस नहीं कर सकते. Then types of powders, mainly 4 types are there: divided powder, bulk powder, powders enclosed in sachet and tablet triturates. तो डिवाइडेड पाउडर्स क्या होते हैं? दे आर यूनिट डोज पाउडर्स, नॉर्मली पैक्ड प्रॉपरली. यूनिट डोज सिंगल डोज के लिए होते हैं. देन दे अगेन डिवाइडेड इनटू द सिंपल पाउडर्स एंड कंपाउंड पाउडर्स. सिंपल पाउडर क्या मतलब? उसमें एक ही इंग्रेडिएंट है. कंपाउंड पाउडर मतलब उसमें 2 और मोर सब्सटेंसेस होते हैं. दो से ज़्यादा सब्सटेंस होने के कारण हमें बनाना कैसे? उसको मिक्स टुगेदर करना है एंड मिक्स करने के बाद उसको एज पर डोज और एज पर डिज़ाइन नंबर उसको डिवाइड करना है. ठीक है. देन बल्क पाउडर. बल्क पाउडर आर नॉर्मली यूज
बल्क पाउडर में दो टाइप है, बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज़ एंड बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़। अभी इंटरनल यूज़ के लिए कैसे क्यों लेना है, मतलब क्यों लेते हैं, अगर हमें डोज की एक्यूरेसी जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। पाउडर्स आर डिस्पेंस इन अ बल्क यूज्ड व्हेन एक्यूरेसी ऑफ डोसेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सो बल्क पाउडर्स आर डिस्पेंस। बल्क पाउडर जो भी है उसका डोज है, उसकी एक्यूरेसी अगर इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे केस में बल्क पाउडर को इंटरनली देते हैं। एग्जांपल प्रोटीन पाउडर, जो भी हम प्रोटीन पाउडर ओरली लेते हैं, प्रोटीन शेक लेते हैं, तो उसमें जो भी प्रोटीन का कंटेंट है उसको ऐसे कुछ मैंडेटरी नहीं है कि इतना ही लेना है, तो हम उसको बल्क में ले सकते हैं, ठीक है। देन बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़। अभी एक्सटर्नल यूज़ के लिए जो भी बल्क पाउडर है उसमें नॉन पोटेंट सब्सटेंस होते हैं, मतलब कम कंसंट्रेशन वाले जो भी ड्रग हो गए या फिर सब्सटेंस हो गए वो, एंड सप्लाइज इन अ कार्डबोर्ड, ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर। ये मैंडेटरी है कि जो भी बल्क पाउडर एक्सटर्नल यूज़ के लिए लिए जाते हैं उसको कार्डबोर्ड, ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर में ही सप्लाई करना है या फिर स्टोर करना है या फिर पैक करना है, ठीक है। देन अभी कॉमनली यूज बल्क पाउडर्स कौन कौन से होते हैं फॉर एक्सटर्नल यूज़, ठीक है। इसमें 4 मेन टाइप है, डस्टिंग पाउडर है, इनसफ्लेशंस है, स्नब्स है, डेंट्रीफाइसिस है। डस्टिंग पाउडर क्या होता है, जो भी एक्सटर्नली हम अप्लाई करते हैं बॉडी पे, उसमें 2 टाइप है, मेडिकेटेड एंड सर्जिकल। देन सेकेंड इज एन इनसफ्लेशंस। इनसफ्लेशंस क्या होते हैं, वो भी मेडिकेटेड होते हैं एंड यूज इन अ बॉडी कैविटी, एप्लीकेशन ऑफ ड्रग इन अ बॉडी कैविटी। देन थर्ड इज एन स्नब्स। स्नब्स में क्या होते हैं, मेडिकेटेड होते हैं एंड यूज बाय इनहेलेशन इनटू नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल में इनहेल करके हम वो लेते हैं, ठीक है। इसकी और एक प्रॉपर्टी भी होती है कि ये एंटी माइक्रोबियल होते हैं, ठीक है। देन डेंट्रीफाइसिस। डेंट्रीफाइसिस में भी मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड। अभी डेंट्रीफाइसिस जो भी डेंटिस्ट हमें रिकमेंड करते हैं उसको बोलेंगे डेंट्रीफाइसिस, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइप इज पाउडर्स एनक्लोज इन अ सैशेट। अभी पाउडर्स को सैशेट में एनक्लोज क्यों करना है, ऐसे क्यों, उसका एक टाइप क्यों है, बिकॉज nauseous or disagreeable powders can't be administered as it is, so we need to enclose in a sachet। और वो सैशेट कैसे होते हैं, मोल्डेड होते हैं फ्रॉम द राइस पेपर। राइस पेपर से मोल्ड करके जो बनाए हुए सैशेट हैं उसमें हमें ये पाउडर्स एनक्लोज करने। दैट सैशेट होल्ड्स 0.2 to 1.5 ग्राम ऑफ पाउडर, इसकी ये कैपेसिटी है। इतने ही डोज के या फिर इतने ही अमाउंट के, इतने ही क्वांटिटी की पाउडर हमें वो सैशेट में इनक्लोज करना है, ठीक है। एंड लास्ट इज टैबलेट ट्रिचुरस। टैबलेट ट्रिचुरस क्या होते हैं, जो भी पाउडर फॉर्म है उसको मोल्ड करना है इनको टैबलेट में, ठीक है। तो मोल्ड करने के लिए जो भी मोल्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो फ्लैट हो सकते हैं, सर्कुलर डिस्क हो सकती है, और उसमें पोटेंट सब्सटेंस, अभी हमने तो देखा है बल्क में जो भी लेते हैं या फिर पाउडर्स में जो लेते हैं वो पोटेंट ही होते हैं फॉर एक्सटर्नल यूज़ के लिए या फिर इंटरनल यूज़ के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद उनको मिक्स करना है, ठीक है। वो फोल्ड में डाल के उसको उनको डाइल्यूएंट में मिक्स करना है। डेक्सट्रोज हो गया, लैक्टोज मतलब स्वीटनिंग एजेंट हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, उसमें उसको मिक्स करना है। देन उसको मोल्ड में डाल के उसके ट्राइचुरेट बनाने। So this is about the powders. I hope you understood all the points, that means type, definition, advantages and disadvantages. Thank you so much.